Hello my dear learner. In this video we discuss about the UPPSC GIC lecturer biology syllabus which is based on latest syllabus for 2021 examination. So जैसा आप जानते हैं कि UPPSC ने लेक्चरर के सिलेबस को प्रीलिम्स और मेंस में डिवाइड कर दिया है, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि दो एग्ज़ाम होंगे यहाँ पर। पहला प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, और उसमें हम प्री के सिलेबस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग है, यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रीलिम के एग्ज़ाम में, जिनमें से 80 क्वेश्चन रहेंगे वैकल्पिक विषय जो भी आपका सिलेबस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बायोलॉजी की बात करूँ तो बायो के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो 80 क्वेश्चन रहेंगे, और 40 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो जीएस के रहेंगे, मतलब जनरल स्टडीज़ के रहेंगे। और टोटल 2 घंटे का समय होगा आपके पास, और 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो भी पैटर्न है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, नया पैटर्न है एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, और जिसमें से 80 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके सिलेबस सब्जेक्ट के बेस पे, और जो 40 क्वेश्चन रहेंगे वो जीएस के रहेंगे। और जीएस के सिलेबस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सब कुछ रहेगा जीएस में, जैसा कि आप यूपी पीसीएस का अगर आपने सिलेबस देखा हो प्रीलिम का, तो सेम वैसा ही सिलेबस है। अगर बात करें यहाँ पे तो टोटल 11 टॉपिक्स हैं, या ये कह लीजिए 11 सब्जेक्ट हैं जिनको प्रिपेयर करके आप 40 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे आएगी वो रहेगी जनरल साइंस, जो कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड लेवल की रहेगी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब हिस्ट्री रहेगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स रहेंगे, इंडियन पॉलिटी रहेगी, इकोनॉमी रहेगी और कल्चर रहेंगे। और उसके साथ ही इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, जोग्राफ़ी रहेगी, जो कि वर्ल्ड लेवल की जोग्राफ़ी एंड इंडियन लेवल की जोग्राफ़ी, एंड उसके साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज क्या है इंडिया के, ये भी पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स रहेगा जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का रहेगा। रीजनिंग भी पूछी जाएगी। उसके साथ ही साथ स्पेसिफिक नॉलेज, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यूपी स्टेट स्पेशल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथ्स भी रहेगी, और उसके साथ ही साथ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट्स के टॉपिक भी रहेंगे एग्ज़ाम में। सो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि आपको पीसीएस लेवल का जीएस यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं यहाँ पर, और वो हम यहाँ पर बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि 40 मार्क्स के लिए आपको पूरा जीएस प्रिपेयर करना है, इन 11 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, फिर जाके आप उन 40 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जीएस आपके एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में। देन उसके बाद अगर मेंस की बात करें तो बॉटनी पहला सेक्शन है, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो पहला टॉपिक पूछा गया है वो है प्लांट डाइवर्सिटी का। प्लांट डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इनमें क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट्स ऑफ द एंड स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ पे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में पर्टिकुलर फैमिली भी दे रखी है इन्होंने, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी, लिलिएसी एंड सोलेनेसी। अगर आपको लगता होगा कि ये 11-12 लेवल का यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप बहुत रॉन्ग सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप 11-12 के सिलेबस को देखें और एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करें तो उसमें क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी फैमिली नहीं है, सिर्फ 2 फैमिली हैं, लिलिएसी एंड सोलेनेसी। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो आपसे पूछे जाएंगे टॉपिक वो ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे। एंजियोस्पर्म में भी अगर आप देखें तो मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस पूछा गया है, जो कि रूट, स्टेम, लीव्स, और उसके साथ ही साथ हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों आपको प्रिपेयर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वन, अगर दूसरे टॉपिक की बात करें या दूसरे यूनिट की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी है, जो कि 3rd यूनिट है यहाँ पर। और यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर रिलेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, प्लांट न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग से यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है, प्लांट्स ग्रोथ है, फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी है, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट्स के टॉपिक हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी भी है और इकोनॉमिक बॉटनी। अब इकोनॉमिक बॉटनी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक बॉटनी 11-12 के सिलेबस में नहीं है, बट आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में है, जहाँ पर आपसे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पूछे जाएंगे, फूड प्लांट्स, फोरेज एंड फॉडर प्लांट,
फाइबर क्रॉप, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट, एथनोबॉटनी, ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑयल यील्डिंग प्लांट, टिम्बर प्लांट, मिसलेनियस यूसेज ऑफ प्लांट्स और साथ ही साथ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी आपको पता है कि ये बीएससी में थी, सिलेबस में है और वहाँ से इन टॉपिक्स को लिया गया है और इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज़ को, पैरासाइट्स को, प्लांट वीड्स को, ये टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्दर अगर हम यहाँ पे आगे बात करें 7 यूनिट की, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट्स, और इकोलॉजी में आप जानते ही हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट्स पूछे जाएंगे, हैबिटेट्स पूछे जाएंगे, इकोलॉजिकल निके पूछे जाएंगे, इकोसिस्टम पूछे जाएंगे, पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी पूछा जाएगा आपसे, और इसके साथ ही साथ बायो जियो केमिकल साइकिल जैसे फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारे टॉपिक, इकोलॉजिकल सक्सेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन पूछा जाएगा, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जिसमें आप सारे टाइप के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉयल, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, नॉइस पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने होंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी के सिलेबस को, और जूलॉजी की बात करें तो इसमें भी फर्स्ट टॉपिक है एनिमल डाइवर्सिटी, जैसे कि आपने देखा प्लांट डाइवर्सिटी पूछा गया था। देन नॉन कॉर्डेट्स है सेकंड यूनिट, जहाँ पे जितने भी आपके पाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के और इकाइनोडर्मेट्स तक हैं, इनको पढ़ना होगा। कॉर्डेट्स हैं यहाँ पर, कॉर्डेट्स में भी क्लासिफिकेशन और उनके सारे टाइप्स यहाँ पे पढ़ने होंगे। एनाटॉमी पढ़नी है फ्रॉग, पिजन एंड रैबिट की। इंटर लेवल पे ये भी टॉपिक नहीं है और ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, तो वहाँ से प्रिपेयर करना होगा इनको। एनिमल हिस्टोलॉजी है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं यहाँ पे। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री है, जहाँ पर सब कुछ न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के टॉपिक पूछे जाएंगे विद सेंस ऑर्गन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अगली, मतलब 7 यूनिट क्या है जूलॉजी में। सो लर्नर 7 यूनिट यहाँ पे जूलॉजी में जो पूछी गई है वो है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के केस में मैं अगर बात करूँ तो ये भी 11-12 के टॉपिक में कुछ टॉपिक्स हैं, और अगर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड की बात करें तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड टॉपिक है यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने पूरा मैमल्स पूछ रखा है। मैमल्स में अगर आप देखें तो प्लेसेंटा इन मैमल्स, रीजनरेशन जैसे टॉपिक, ऑर्गेनोजेनेसिस और टाइप्स ऑफ एक्स एंड क्लीवेज, ये भी आपको ग्रेजुएशन लेवल के नोट से, बुक से प्रिपेयर करना होगा। सेल बायोलॉजी के टॉपिक को अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे टॉपिक, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सेल प्रॉपर्टी, सेल डिवीज़न, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब अगर आप यहाँ पे साइटोलॉजी में एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, अगर आप सेल बायोलॉजी सोच रहे हैं तो सेल के साथ साथ आपसे मॉलिकुलर बायोलॉजी भी पूछी गई है इस यूनिट में। उसके बाद यहाँ पर जेनेटिक्स के टॉपिक है, जिसमें आप इनहेरिटेंस के लॉ, म्यूटेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, प्रिपेयर करना होगा। बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हैं और साथ ही साथ क्या एप्लीकेशंस हैं उनके, ये सब पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करें तो ये 11th और लास्ट यूनिट होगी जूलॉजी की, और यहाँ पर ह्यूमन एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो भी थ्योरीज़ हैं, ये आपको स्टडी करना होगा। सो फिर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा कि ये सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम का सिलेबस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही सिलेबस आपसे मेंस में पूछा जाएगा जो रिटन एग्ज़ाम होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीलिम के साथ साथ आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और बाकी आपको प्रीलिम्स में जीएस भी प्रिपेयर करना है। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।